हाउ आर यू ऑल। देखो आज CSS में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देखेंगे, CSS लेआउट एंड फ्लोट। अब देखो CSS लेआउट में फ्लोट क्या होता है, एक तरीके से कह लो आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ सकते हो, मैं बेसिकली बता देता हूँ उसका काम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्लोट क्या करता है, किसी भी चीज़ को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो ये मेरी उंगली है और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड है मान लो, ठीक है। तो मैं इसे सेंटर में रखना चाह रहा हूँ, लेफ्ट की साइड या फिर राइट की साइड रखना चाह रहा हूँ, ये कौन डिसाइड कराता है, आपका फ्लोट डिसाइड कराता है, ठीक है। तो फ्लोट में बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, नन होता है। इसको समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करें, इस कोड को आपको लेकर समझाते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको कॉपी किया एंड इसमें लाकर हम पेस्ट करके आपको इसमें बताते हैं। देखो ये कोड है, इसमें क्या है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब सपोज दैट ये इमेज है जो कि pineapple.jpg को पहले रिप्लेस कर देते हैं अपनी इमेज के साथ। अपनी इमेज कहाँ पर है, img के अंदर sir.jpg कर दिया ना। अब मैंने क्या लिखा, ये सारा कंटेंट लिखा है, लेकिन साथ में मैंने इमेज जो लगा रखा है, इमेज की फ्लोट की प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दी है, राइट कर दिया। अब मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा, देखो आप देख सकते हो ये किधर की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है। अब यही चीज़ अगर मान लो मैंने यही इमेज लगाया होता आपको लेफ़्ट की तरफ, तो ये लेफ़्ट की तरफ आता। तो फ्लोट की प्रॉपर्टी यही डिसाइड करती है, किसी स्पेसिफिक पोजीशन में आप लाकर उसे सेट कर सकते हो। देखो ये इधर की तरफ आ गया कि नहीं। और इवन अगर आप देखोगे तो जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स भी प्रॉपर भरे पड़े हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो जिधर मन करे उधर। जैसे मान लो ये P है, इसको नीचे डाल दिया, इस वाले P को ऊपर ले लिया। तो आपको जहाँ मन करे आप वहाँ पर लाकर इसे कस्टमाइज़ करके समझ सकते हो, ठीक है। देखो तो फ्लोट का बेसिकली काम इसी के लिए होता है, ताकि क्या हो, आप इधर या फिर उधर आप उसे सेट कर सको। लेकिन एक चीज़ और है, मान लो मैंने क्या किया, इसमें फ्लोट नन कर दिया। तो नन करने से देखो होगा क्या, देखो नन कर दिया। अब ये फ्लोट में नहीं है, अब आप खुद देख सकते हो कितना भद्दा दिख रहा है। कोई इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ही नहीं कि भैया तुम ऐसे रहोगे ऐसे रहोगे, सब आपस में मिक्स हो रखा है ऊपर नीचे। तो इसलिए हम फ्लोट लगाते हैं, ताकि किसी भी इमेज को, किसी भी देव को, किसी भी चीज़ को आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ला कर रख सको, ठीक है। इसलिए हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल बेसिकली करते हैं। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल से हम लोग कंसिडर करते हैं, मे बी और क्लियर हो जाएगा आपको। ये इसमें हमने एग्जांपल के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल एक डिव बनाया div 1 नाम से, एक div 2, एक div 3, 3 डिव्स बनाए हैं और तीनों को हमने क्या किया है, कलर दे दिया, डिफरेंट कलर। बस एक चीज़ किया हमने, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, ताकि आपको क्लियर रहे। सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, तो अब ये सारे जितने भी आपके आइटम्स होंगे वो लेफ्ट में चले जाएंगे। अगर मैंने इसी का फ्लोट लेफ्ट की जगह राइट कर दिया होता, तो ये सारे के सारे कंटेंट्स एक साथ क्या होंगे, राइट की तरफ आ जाएंगे, आए कि नहीं। और अगर क्या हो, मैं इसे नन कर दूं, तो ये क्या होंगे, जैसे थे नॉर्मली हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ होता है बेसिकली, सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनहेरिट भी होता है एक, ठीक है। तो इनहेरिट को अगर आप देखोगे तो उसको ही बता दे रहा हूँ। बेसिकली इनहेरिट जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या लिखा है कि इनहेरिट द एलिमेंट इनहेरिट्स ऑफ अ फ्लोट वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट। अगर आप उसके पेरेंट को कुछ फ्लोट वैल्यू दिए रहोगे, तो अगर आप उसे इनहेरिट कर दोगे तो वो भी वही करेगा। समझ में आ रहा है, ये चीज़ होता है इनहेरिट में। एक पेरेंट्स का, जैसे कि मैंने आपको पोजीशन पढ़ाया था, पोजीशन कौन सा, एब्सोल्यूट वाला, वैसे ही ये भी वर्क करता है, ठीक है। इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, क्लियर प्रॉपर्टी। अब क्लियर क्या कहता है, व्हेन वी यूज फ्लोट प्रॉपर्टी एंड वी वांट टू नेक्स्ट एलिमेंट बिलो, यानी कि लिखा है ना नॉट ऑन राइट और लेफ्ट, आपको नेक्स्ट में चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, वी विल हैव टू यूज अ क्लियर प्रॉपर्टी। अब क्लियर क्या करेगा, उसे अगली वाली लाइन से कराएगा। जैसे एग्जांपल क्या लिखा है, लेफ्ट राइट बोथ एंड इनहेरिट, इसमें ये होता है। इसको समझते हैं। देखो सेम चीज़ है बट ये डिफरेंट है। अगर आप देखोगे, एक मैंने क्लियर से किया और एक विदाउट क्लियर के किया, अभी देखो डिफरेंट आपको दिखेगा। अब अगर आप विदाउट क्लियर करोगे तो div 1 और div 2 देखो दोनों एक साथ आ जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ है ना।
लेकिन अगर मान लो मैं विथ क्लियर करूंगा तो वो तो है, और बाकी दूसरा वाला उसकी अगली लाइन से आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप क्लियर प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन में डाल देगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी लेते हैं, इमेज वाला कॉपी करो, देखो कर दिया। एंड इमेजेस को भी चेंज कर देते हैं, स्लैश इमेज के अंदर है हमारा sir.jpg। चेक करते हैं, देखो अगर आप देखो कि विदाउट क्लियर फैक्ट्स तो क्या होगा, आप ये जो कंटेंट लिख रहे हो, मान लो ये आपका कुछ भी लिखावट होगा और ये आपका फोटो हो गया, तो देखो भद्दा सा आ रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप क्लेरिफाइक्स यानी कि क्लियर करके लिखोगे तो क्या होगा, आपका ये कंटेंट और आपका इमेज एक ही अलाइनमेंट में आएगा, ओवरलैप नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली वही चीज़ है, आप क्या करोगे, डिव बनाओगे, बॉर्डर दे दिए, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इसका बॉर्डर है, यानी कि कहाँ तक एरिया है। इमेज 1 और इमेज 2 लिया, दोनों को राइट में आपने फ्लोट कर दिया, लेकिन जो क्लियर फैक्ट्स की प्रॉपर्टी है वही मेन चीज़ अलाइनमेंट करा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो क्लियर फैक्ट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को अलाइन करा सकते हो। क्लियर फैक्ट्स हो गया, फ्लोट हो गया, इन सब प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप क्या कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक जगह पे आप अलाइन कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज़ है। ज़्यादा फ्लोट में अगर आप देखोगे ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली आप कहीं पे अलाइन कराना ही फ्लोट की प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हो। बाकी अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।